उधर पुलिस ने विकास दुबे के एक और साथी बुआ दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया है। बुआ दुबे पर 50,000 का इनाम था। 4:30 बजे इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बुआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक और साथी को, दुबे के एक और साथी को मार गिराया गया है, लेकिन कब तक जो है इस गैंगस्टर का पता चल पाएगा और कब उसको पकड़ा जाएगा? जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस लगातार हरकत में है और लगातार कार्रवाई और छापेमारी के बाद अब मुठभेड़ भी सामने आ रही है। इटावा में जिस तरह से तकरीबन सुबह 4:30 बजे ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया, जो कि बताया जा रहा है कि जो विकास दुबे के साथ मुठभेड़ हुई थी उसमें शामिल था। तो कहीं ना कहीं पुलिस एक्टिव है और उसी तरह से एक और खबर है कि जिन फरीदाबाद में जो लोग पकड़े गए थे उनमें से 2 लोगों को लेकर जब पुलिस आ रही थी कानपुर फरीदाबाद से, तो पनकी थाना क्षेत्र में भौती के पास वहां पर प्रभात ने भागने का प्रयास किया और प्रभात के साथ जो है मुठभेड़ हुई और उसका भी इनकाउंटर हो गया। हालांकि उस समय वो घायल हुआ, उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विकास दुबे का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। जी मुनज़्ज़ा। संदीप, कल विकास दुबे के जिन साथियों को पकड़ा गया था तो उनसे तफ्तीश जारी थी, तो अभी तक उनका कोई बयान दर्ज हुआ हो? जी, उनका जिस तरह से बयान सामने आया है, प्रेस नोट जो जारी किया गया था उसमें ये बताया गया कि विकास दुबे उनके साथी था, होटल गया और होटल में जब रूम नहीं मिला उसके बाद वहां से निकला, विकास दुबे वहां से अलग हो गया। उसके बाद से विकास दुबे अलग होने के बाद ये गिरफ्तार किए गए। ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि विकास दुबे की कल एक और सूचना वहीं फरीदाबाद के आसपास से मिली, नेवड़ा के आसपास से मिली, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि विकास दुबे आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा। तो संदीप, कल जिस तरह से मालूम हुआ कि विकास दुबे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ऐसे में और कोई सुराग मिल पाया हो कि कल जिस तरह से एक सीसीटीवी फुटेज में उसको ऑटो रिक्शा से कहीं जाते हुए देखा गया था, तो अभी और कोई फुटेज सामने आ पाई हो जिस पे पता चला हो कि आगे वो कहाँ जा सकता है? जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल जिस तरह से कल एक फुटेज सामने आया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे ऑटो के जरिए, और ये भी सूचना मिली थी कि विकास दुबे ने 60 से 70 किलोमीटर के जो सफर है उसको तय करने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है। और ये उसको इस तरह से मुहैया हो रही है क्योंकि विकास दुबे का जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा कई प्रदेशों के जो गैंगस्टर हैं और जो बड़े अपराधी हैं उनसे संपर्क में है। तो जहां भी वो पहुंच रहा है या जहां भी है उसको वहां पर सहयोग मिल रहा है, जिससे उसको सारी चीजें उपलब्ध हो जा रही हैं और वो फरार होने में कामयाब हो रहा। शायद यही वजह है। बिल्कुल। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाजरीन, आपको बता दें, कानपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रभात मिश्रा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। फरीदाबाद से कानपुर आते वक्त एनकाउंटर हुआ। भागने की कोशिश कर रहा था प्रभात और इस दौरान प्रभात मिश्रा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अहम खबर कानपुर मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से कानपुर आते वक्त एनकाउंटर हुआ। प्रभात मिश्रा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। प्रभात भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान प्रभात मिश्रा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो संदीप हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, जिस तरह से एक के बाद एक विकास दुबे के साथियों को पकड़ा जा रहा है, एनकाउंटर में मुठभेड़ हो रही है, तो ऐसे में कोशिशें तो लगातार जारी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है, बयानबाजियां भी हो रही है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विकास दुबे किस तरह से फरार हुआ, जब वो गांव में था, मुठभेड़ के बाद कहां रहा। सूत्रों के हवाले से माना जाए तो एक खबर ये भी सामने आ रही है कि विकास दुबे 48 घंटे तक, यानी कि 2 दिनों तक गांव के आसपास ही रहा। उसके बाद ये वहां से निकला है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और जिस तरह से मैंने अभी बताया कि उसने जो है छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया, यानी कि बाइक का इस्तेमाल किया और
लगातार जो है लोगों के संपर्क में रहा, जो उनके सहयोगी थे, उस तरह से वो निकलने में कामयाब हो गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी ये दिखा रही है कि जब वो यहीं पर था, मुठभेड़ के तुरंत बाद बॉर्डर सील कर दिए गए, बावजूद उसके विकास दुबे जो है बॉर्डर क्रॉस कर गया, कैसे सीमा क्रॉस कर गया, ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं नाकामी की वजह से, हालांकि पुलिस मुठभेड़ कर रही है, लगातार साथियों को पकड़ रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ हो रही है, पुलिस पर कार्रवाई हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद विकास दुबे जो मेन अभियुक्त है उसको पकड़ नहीं पाने में जो है नाकामयाबी हासिल हुई है। उसके कारण जो है विपक्षी दल जो है आरोप लगा रहे हैं। जी मुनजा, बिल्कुल। और संदीप, जिस तरह से पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने का भी इस पूरे मामले में सामने आया है और पुलिस एहलकार को गिरफ्तार भी किया है, उस पूरे मामले में मजीद क्या अपडेट मिल पाया है? देखिए मुनजा, जिस तरह से विनय तिवारी SHO जो चौबेपुर थे, उसके अलावा कई दरोगा और पुलिसकर्मियों को रडार पर लाया गया, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, STF ने उनसे पूछताछ की है, पुलिस ने पूछताछ की है। उसके बाद IG रेंज लखनऊ आई थी, बिल्लौर थाने में पुलिसकर्मियों से जो है पूछताछ की 4 घंटे तकरीबन। उसके बाद लगातार पुलिस भी जो है घेरे में आ रही है, शक के दायरे में आ रही है, जो वहाँ पर लोकल थाने की पुलिस थी। तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्त में पुलिसकर्मी है उनसे STF पूछताछ कर रही है, और अभी जानकारी मिली है कि आज उन्हें स्पेशल जज के सामने पेश करके उनकी पुलिस रिमांड के लिए ये मांग की जाएगी, पुलिस रिमांड करेगी। जी बिल्कुल। संदीप, जो साथियों को पकड़ा गया था कल, जिस तरह से हमने देखा और उन्होंने बयान भी दिया कि होटल रूम में वो होटल बुक कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे क्या पता चल पाया है कि क्या वो फ़ोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अपनी गाड़ी का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर क्या विकास दुबे फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है जिसके ज़रिए से उसको ट्रेस किया जा सकता है? इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई हो? जी, इसकी जानकारी हालांकि अभी मुनज़्ज़ा नहीं मिली है कि फोन का इस्तेमाल विकास दुबे कर रहा है, लेकिन जो होटल के जो मैनेजर था उसका जो बयान था, उसका कहना था कि 3 लोग थे और उनके पास आईडी नहीं थी, एक के पास आईडी थी, और जब वो आईडी शायद अंकुर जो गिरफ्तार किया गया था उसकी आईडी थी, उसने बताया, और वो आईडी साफ ना होने के कारण उसने रूम नहीं दिया, क्योंकि उसमें ठीक से पता नहीं दिख रहा था। उसने ये भी बयान दिया कि इसी वजह से रूम नहीं दिया और वो लोग उतरकर वापस चले गए होटल से। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विकास दुबे की बात हो रही है, विकास दुबे केवल सहयोग ले रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि वो फोन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर फोन का इस्तेमाल करता या कहीं से संपर्क होता, क्योंकि साथी पकड़े गए उससे पूछताछ होती, तो कहीं ना कहीं ट्रेस करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि फोन का इस्तेमाल किया जा रहा हो विकास दुबे के द्वारा। जी मुनज़्ज़ा। संदीप, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।